हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं एलसीएम और एचसीएफ। जो आप लोगों ने बच्चे से पढ़ा है एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करता हूं, मैं उसे खुद कुछ रिवाइज करा देता हूं और याद दिला देता हूं कि आखिर एलसीएम और एचसीएफ है क्या। तो देखिए मेरे दोस्त, एलसीएम एज एचसीएफ, अगर इसे इंग्लिश में बोले ना दोस्त तो बोला जाता है लीस्ट या लोएस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे बोला जाए ना तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर मेरे दोस्त? और इसी को लीस्ट कॉमन मल्टीपल को ही हिंदी में लघुत्तम समवर्त बोलते हैं। लघुत्तम समवर्त। क्लियर? और इसी को बोलते हैं, और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम। हाईएस्ट के मतलब क्या? महत्तम वर्तक। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए, तो अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ है क्या ये समझिए। चलिए, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए लीस्ट के मतलब मैंने बताया लीस्ट या लोएस्ट छोटा, कॉमन उभयनिष्ठ, मल्टीपल के मतलब होता है गुणज, और यहाँ भी हाईएस्ट के मतलब महत्तम, और कॉमन के मतलब उभयनिष्ठ, और फैक्टर के मतलब होता है गुणनखंड। तो देखिए मेरे दोस्त, हम देखते हैं कि मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है। क्लियर? तो पहले अगर मल्टीपल और फैक्टर समझ जाएं तो हम आसानी से इसे बोल सकते हैं कि एलसीएम है क्या। तो देखिए मल्टीपल बोले ना, मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। क्लियर? और फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड। गुणनखंड। तो समझना है कि गुणज और गुणनखंड क्या है। तो देखिए मल्टीपल कहने का अर्थ, मल्टीपल बोले ना दोस्त गुणज, तो जैसे कोई संख्या का गुणज, जैसे मैंने ले लिया 6, तो इसका गुणज 6 12 18, 6 12 18 24 30, ऐसी डॉट डॉट डॉट। क्लियर? अगर कोई संख्या ले ले, मान ले कितना ले लेते हैं, 6 ले लिए, मान ले लेते हैं 8। क्लियर मेरे दोस्त? तो देखिए 8 16 24 32 40 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हुआ? गुणज हुआ, अर्थात किसी संख्या का गुणज। यही होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। फैक्टर में अगर आ जाए दोस्त कि फैक्टर क्या है, ये दोनों वर्ड समझ जाइएगा ना, एलसीएम और एचसीएफ आसानी से पकड़िएगा, क्योंकि लड़के कंफ्यूज होते हैं। तो फैक्टर के मतलब होता है गुणनखंड, अर्थात कहने का मतलब कि मैंने कोई संख्या 20 ले लिया तो इसका फैक्टर निकालना है। तो एक हो जाएगा एगो फैक्टर, दूसरा फैक्टर 2, फिर तीसरा फैक्टर 4 5, फिर 10, फिर क्या हो जाएगा 12 13 14 15, नहीं डायरेक्ट कितना हो जाएगा दोस्त? 20। ये क्या हुआ? फैक्टर। और जैसे मान लिए ये ले लिए, अब ले लेते हैं कितना, मान लिया हम ले लेते हैं 16। क्लियर दोस्त? तो इसका फैक्टर निकाले तो 1 2 4, फिर 8, उसके बाद 9 10 11 12, नहीं 16। ये क्या हुआ? फैक्टर। और देखिए फैक्टर और मल्टीपल बोलिए तो ये भी तो एक गुना है। 1 गुने 2 गुने 4 गुने 5 गुने 10, यानी 20 गुने 1 करेंगे तो 20, 10 गुने 2 करेंगे 20, 5 गुने 4 करेंगे 20। ठीक है, लेकिन ये फैक्टर और मल्टीपल में अगर मेन कॉमन बोले ना दोस्त कि क्या अंतर है, तो देखिए मल्टीपल आपको इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट, अर्थात कहाँ तक गुणज जाएगा पता नहीं, जितना गुणज करते जाएंगे चलते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये हुआ मल्टीपल। फैक्टर में आए ना तो फैक्टर हमारा इसको फाइनाइट बोल सकते हैं, अर्थात जिस संख्या का फैक्टर निकालेंगे ना उसको हम काउंट कर सकते हैं कि कितने फैक्टर आएगा। तो फैक्टर हमेशा जिस संख्या का फैक्टर निकालेंगे उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होगा। जैसे 16 का निकाले 16 या उससे
छोटा है, उससे बड़ा नहीं है फैक्टर में। लेकिन मल्टीपल क्या होता है दोस्त कि जिसका मल्टीपल निकालेंगे वह मल्टीपल उसके बराबर या उससे क्या होता है, बड़ा होता है। यही मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस है। बस इस चीज़ को आप सीख लीजिए कि मल्टीपल उसके बराबर या उससे बड़ा होता है, ये अनंत तक जाती है। फैक्टर उससे बड़ा, उसके बराबर या उससे छोटा होता है, इसे काउंट कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए यहीं से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। कैसे? बोलता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मेरे दोस्त 8 और 6 का ही एलसीएम हमें फाइंड आउट करना हो। क्या फाइंड आउट करना हो? एलसीएम 6 और 8 का। तो ये बोल रहा ना कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल गुणज का सबसे छोटा होना चाहिए वैनिस्ट में। ठीक है? तो देखिए पहले ये दोनों में कौन कौन मिल रहा है ये देखिए। 6 और 8 नहीं मिल रहा, 12 और 16 नहीं मिल रहा, 18 और 24 नहीं मिल रहा, अर्थात यह 24 और 24 मिला। यहाँ पे देखिएगा 30 नहीं, अगर आगे जाए तो 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36। माने कि आगे जाएंगे ना दोस्त, आगे कोई मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले यहाँ देखिए 24 24 और इसके आगे नहीं। और कहता है ना कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा लघुत्तम समवर्तक होती है। तो यहाँ देखिए ये 24 है ना, यही दोनों में सम्मिलित है। इससे छोटा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में सम्मिलित होगा, पहला कारण। अर्थात तो वही बोलता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा गुणज हो वही एलसीएम कहलाता है। और इससे आगे और टैली करते जाएंगे, लेकिन हमें बड़ा गुणज नहीं लेना है। कौन सा लेना है? छोटा। तो इसको एलसीएम बोले तो इसका एलसीएम आ गया कितना? 24। क्लियर? अब देखिए एचसीएफ क्या कहता है। एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इस फैक्टर में आएंगे तो इस फैक्टर कॉमन के मतलब वैनिस्ट है, ए भी वैनिस्ट है, 2 भी है भैया, 4 भी है, 5 8 है नहीं, 10 और 16 है नहीं, 20 आगे है कि नहीं? नहीं है। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या देखता है, बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे, तो देखिए इसका ए भी हाई, 1 भी है, 2 भी है, 4 है। लेकिन एचसीएफ बोलता है कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर एचसीएफ होगा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 4। तो एचसीएफ कौन होगा? 4। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। अर्थात आप लोग यहां से अच्छी तरीका से समझ गए होंगे कि एचसीएफ कहते हैं किसे, एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। एलसीएम कहता है कि सबसे छोटा गुणज एलसीएम और सबसे बड़ा गुणनखंड एचसीएफ। इसका ए भी कॉमन गुणनखंड था, 2 भी था, लेकिन एचसीएफ कौन होगा? 4। 4 के बाद अब कोई भी संख्या ले लीजिए, वो इसका गुणनखंड नहीं, दोनों में मैच होगा। तो बोलिए कैसे? 4 के बाद मेरा क्या आया फैक्टर? 8। कई क्या आया? 8। 8 जो है 20 को काटेगा नहीं, 16 कटेगा 20 नहीं। फिर 8 के बाद 9 10 डायरेक्ट गुना 16, 16 20 को काटेगा नहीं, लेकिन 16 से ही 16 कट जाएगा, हाँ 20 को नहीं काटेगा। 16 के बाद कोई संख्या ले लें, मान लिए क्या कोई 16 के बाद तो इसका कोई फैक्टर हो ही नहीं होगा, तो कहाँ से लेंगे? इसलिए हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 4। तो यही एचसीएफ और एलसीएम है। ये मैंने बेसिक बताया कि लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल सॉरी, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ये मैंने एलसीएम और एचसीएफ को बता दिया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे ये सब हमें नहीं आएगा। अब आएगा एलसीएम ऐसे, x², x⁻³ x⁻6, इसका एलसीएम निकालें। यह आ जाएगा x/y/z, इसका एलसीएम निकालें। x³ इसका, माने कि हमें व्यंजक का एलसीएम निकालना है। क्लियर मेरे दोस्त? तो व्यंजक का एलसीएम निकालने के लिए हम अब चलते हैं कि एलसीएम कितने विधि से निकालते हैं, एचसीएफ कितने मेथड से निकालते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एलसीएम देखते हैं। तो देखिए एलसीएम बोले थे कि वह छोटी सी छोटी संख्या अथवा न्यूनतम घात वाला व्यंजक, व्यंजक में दे दे तो उसका घात देखेंगे न्यूनतम, और संख्या में दे तो छोटी सी छोटी संख्या, और व्यंजक में दे तो घात है, जो दी गई संख्या अथवा व्यंजक से पूर्णतः कट जाए, विभाजित हो जाए, वही क्या कहलाएगा?
उसका एलसीएम कहलाएगा, लघुत्तम समवर्त कहलाएगा। क्लियर? अर्थात जैसे एग्जाम्पल क्या देते हैं ऐसे, ये क्या कहना चाह रहा है ना, मान लिया कोई संख्या दिया हुआ है 8, 12 और 4, इसका पूछ रहा है एलसीएम, क्या फाइंड आउट एलसीएम। तो ये बोल रहा ना कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः कट जाए, तो ऐसा एलसीएम निकालना है कि दी हुई संख्या से पूर्णतः कट जाए सभी से। क्लियर मेरे दोस्त? तो देखिए इसका एलसीएम 12 लेंगे तो 4 से तो 12 कट जाएगा, मान लीजिए इसका एलसीएम हम 12 ले लेते हैं, समझ जाना है। तो 4 से तो कट रहा है, 12 से तो कट रहा है, लेकिन 8 से कट रहा है नहीं, तो इसीलिए मेरे दोस्त 12 नहीं होगा, तो होगा क्या? तो हम शॉर्ट बोलते हैं कि ऐसा जब रहे ना तो बड़ी संख्या को ले लेंगे और उसका गुणज करते जाएंगे, और जो पहला गुणज यानी सबसे पहला गुणज छोटा गुणज से सब उस गुणज सब संख्या से विभाजित हो जाए वही एलसीएम कहलाएगा। मैंने पहले समझा रहा हूँ, मेथड तो आराम से बता देंगे, तो बेसिक समझ जाना ही बेहतर पहले रहती है, कंफ्यूजन कम होगा। क्लियर? तो देखिए, तो 12 का गुणज देखेंगे तो 12 का 12, 12 दूना 24, तो 24 चेक करेंगे तो 4 से 6 × 24, 12 से 12 दूनी 24, 8 से 8 दिए 24, अर्थात इसका एलसीएम हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कितना? 24। क्लियर? अगर यही क्वेश्चन दूसरा है, दूसरा जो एग्जाम्पल आ जाए तो इसमें ना दे के, ये पहला था, ऐसे दे दे x के पावर 3, x के पावर 8, x के पावर 5 या इतना ही डॉट 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 का है इतना। चलिए अब इसका एलसीएम पूछे ना दोस्त, तो इसमें आप कंफ्यूजन होइएगा, नहीं होना है कंफ्यूज। क्या बोले? न्यूनतम घात वाला व्यंजक क्या होगा? एलसीएम होगा। तो इसका न्यूनतम घात के मतलब क्या कि ऐसा घात लेना है सबसे छोटा जो दी गई सभी संख्या से विभाजित हो जाए। तो अगर x के पावर 3 हम घात लेते हैं तो x के पावर 5 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो बड़ा जो x के पावर यही सबसे छोटा है x के पावर 8 जो सभी दी हुई सभी संख्या से विभाज्य हो जाएगा। विभाज्य कहने का मतलब कि जो x के पावर 8 में अगर हम भागा दें x के पावर 5 से तो विभाजन यहाँ तक कट जाएगा ना, बच जाएगा कितना? x के पावर 3। अगर x के पावर 8 को x के पावर 3 से विभाज दें तो बच जाएगा x के पावर 5, तो x हुआ ना विभाज्य। तो यही कहता है, तो सबसे छोटा यही x के पावर 8। x के पावर 8 से कोई भी अगर x के पावर 5 लीजिएगा तो 8 से नहीं कटेगा, 3 लीजिएगा तो दोनों से नहीं कटेगा। तो यही एलसीएम कहता है कि सबसे छोटा गुणनखंड गुणज का संख्या, या अगर ऐसा व्यंजक में रहे तो उसका घात देखेंगे। क्लियर? अब देखते हैं कि एलसीएम कितने विधि से फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम 2 विधि से फाइंड आउट करते हैं, 2 मेथड को यूज करते हैं। पहला है मेरे दोस्त जिसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं, और दूसरा है जो भाग विधि से निकालते हैं। क्लियर? तो एलसीएम हम गुणनखंड विधि और भाग विधि देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं एलसीएम, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो चलिए आगे चल। एलसीएम 2 विधि से हम लोग निकालते हैं। पहला क्या है, जो देखिए फैक्टर मेथड, और दूसरा है डिवीजन मेथड, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो बस आराम से देखना है कि गुणनखंड विधि कैसे निकालते हैं और भाग विधि। मान लिए कि पहला देखते हैं गुणनखंड विधि। क्लियर? मान लिए कि 6, 8, 12 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि सभी संख्या को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो बोलिए अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो अभाज्य संख्या पहले ही बताए थे कि होता है 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, जिसका 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, एक और एक स्वयं। वैसा ही इसे गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करके जिसका अधिकतम पावर आएगा उसी का मल्टीपल, उसी का गुणज एलसीएम कहलाएगा। क्लियर? आप लोग थ्योरी ज़्यादा लगता होगा कि थ्योरी समझ में ना आता है, और डायरेक्ट बनाएंगे ना तब तुरंत समझिएगा, लेकिन बेसिक थ्योरी बताना बहुत ज़रूरी है। अर्थात इसका एलसीएम गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो बोले सभी को अभाज्य गुणनखंड करना, अर्थात 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3। क्लियर? 8 को तोड़ेंगे तो 8 को तोड़ेंगे तो कितना? 2 गुने 2 गुने 2। क्लियर?
12 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3। तो बोलिए ना आपकी 6 गुने 2 नहीं तोड़ सकते। हमने पहले ही बताया है कि अभाज्य गुणनखंड करना है और क्रमवत बढ़ते क्रम में करना है। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13 ... न हो तो लेक्चर पीछे देख लीजिएगा, और लेक्चर नंबर 1 में मैंने अभाज्य संख्या के बारे में भी बताया, उसमें नंबर सिस्टम में। क्लियर? तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड ए और ए, और बोलते हैं गुणनखंड मेथड में बोलते हैं वो समझिएगा, एक एक बात आप लोगों को इस क्वेश्चन को बनाने में आसानी मिलेगी, तो गौर से सुनिए। बोल रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और अधिकतम पावर का गुणज ही एलसीएम होता है। तो अधिकतम पावर कैसे? तो देखिए यहाँ 2 के पावर 1, यहाँ 3 के पावर 1, यहाँ तीनों के मिला देना तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3। क्लियर? यहाँ पे देखें तो 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 1। तो जब एलसीएम अब निकालेंगे ना दोस्त, कितना 6, 8, 12 को, तो बोले हैं कि अधिकतम पावर लेना है। तो 2 के अधिकतम पावर कितना 3, तो 2 के अधिकतम पावर 3, और गुणज 3 के अधिकतम पावर 1, इसमें नहीं है तो उससे क्या मतलब अधिकतम पावर, तो इसमें है 1 और इसमें भी क्या 1, और इसमें कुछ है ही नहीं, 3 है ही नहीं, तो ये दोनों में कंपेयर करेंगे पावर अधिकतम 1, तो 3 के पावर 1। इसी को अगर हल करें तो 2 के पावर 3, 8, 8 3 24, अर्थात एलसीएम कितना आ गया 24, 6, 8, 12 को। ऐसा ही गुणनखंड विधि में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे व्यंजक से लेते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्या चीज़ से? व्यंजक से। जैसे रहा एक्स वाई, एक्स क्यू वाई स्क्वायर, रहा वाई क्यू एक्स स्क्वायर। क्लियर? इसका पूछे कि एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एकदम गौर से समझना है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्त, आपको ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ए नहीं आएंगे। तो मैंने बेसिक बता रहा हूं कि आप लोग सीख जाइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना तो इसका गुणनखंड करेंगे, अर्थात इसको करेंगे तो एक्स गुने वाई, इसको करेंगे तो एक्स 3 बार, तो फिर तो वहीं लिखना होता है तो कर देते हैं एक्स गुने एक्स, और इसको करेंगे तो गुने वाई, फिर इसको करेंगे तो वाई गुने वाई गुने एक्स गुने एक्स। क्लियर? अब देखिए अधिकतम पावर, तो आप डायरेक्ट एलसीएम यहीं से निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक देखिए। तो एक्स के अधिकतम पावर 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे एक्स के अधिकतम पावर 2, और यहाँ पे एक्स का अधिकतम पावर 3, यहाँ पे 2, और यहाँ पे वाई के, समझ गए, यहाँ पे अधिकतम पावर एक्स के 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, समझिएगा। और वाई के यहाँ अधिकतम पावर 2, और यहाँ वाई के अधिकतम पावर 1, और यहाँ पे वाई के अधिकतम पावर 3। तो मैंने क्या किया कि अधिकतम पावर लेना है, अर्थात एलसीएम बोले ना कि एक्स वाई एक्स क्यू वाई स्क्वायर और वाई क्यू एक्स स्क्वायर का एलसीएम होगा दोस्त। तो अधिकतम पावर, तो एक्स का अधिकतम पावर 3, अर्थात एक्स के पावर 3, अब गुने वाई के भी अधिकतम पावर 3, तो एक्स गुने वाई, अर्थात बोल सकते हैं एक्स क्यू वाई क्यू होगा एलसीएम। क्लियर मेरे दोस्त? और इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो यहीं से आप डायरेक्ट बनाइएगा कि सबसे अधिक एक्स के कितना पावर 3, और सब में देखिए वाई का अधिकतम पावर कितना 3, तो एक्स के पावर 3 और वाई के पावर 3 क्या होगा? एलसीएम होगा। क्लियर मेरे दोस्त? तो चलिए अब देखते हैं, मैंने फैक्टर मेथड बता दिया, अब देखते हैं डिवीजन मेथड, भाग विधि। ठीक, हाँ तो देखिए डिवीजन मेथड, भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो भाग विधि में क्या करते हैं ना कि अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। जैसे फिर एग्जांपल लेते हैं मेरे दोस्त, जैसे 6, 8, 12, इसका क्या कहे? एलसीएम निकालना। क्या चीज़ से? भाग विधि से। क्लियर? तो देखिए अभाज्य संख्या से भाग देते, उसमें क्या करते थे गुणनखंड विधि में कि सबको अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करते थे। अब इसमें अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि सभी संख्या को अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। अभाज्य संख्या कहने का अर्थ वही 2, 3, 5, 7 ऐसे ही। तो देखिए पहले और छोटे अभाज्य संख्या से बड़े की ओर जाना है। क्लियर? तो 2 से, तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 दूना 12। अब देखना मेरे दोस्त अगला अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 से लगेगा, हाँ 2 का भी लगेगा तो 2,
तो 3, ये क्या है 2 दूना 4, 3 दूना 6। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, मात्र एक संख्या, तो एक संख्या के लिए नहीं, कम से कम 2 संख्या के लिए लगाएंगे। तो अब अभाज्य संख्या 2 किसे, अगला अभाज्य संख्या 3 होता है, तो 3 से लगेगा, हाँ 3 से लगेगा, 1 2 और 1। क्लियर। अब देखिए इसी का गुणज एलसीएम कहलाएगा, अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे, इसी का गुणज क्या कहेगा, एलसीएम। अर्थात एलसीएम हो जाएगा, इसका गुणज निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। 1 गुना 1 लिखिए या ना, कोई फायदा नहीं। तो देखिए 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 दूना 24, अर्थात कितना आ गया 24। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका एलसीएम हो जाएगा 24। कौन विधि से, भाग विधि से। अब देखिए यही क्वेश्चन आ जाए आपको क्या चीज में, व्यंजक में, तो कैसे निकालेंगे। तो व्यंजक में आ जाए, मान लिए एक्स क्यूब बाई कॉमा एक्स स्क्वायर बाई कॉमा बाई स्क्वायर एक्स। क्लियर। इसका पूछे व्यंजक में क्या, भाग विधि से। तो देखिए और एक बात बताते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं पूछेगा कि भाग विधि से बनाना है कि गुणनखंड विधि से। मैंने सोचा कि लेक्चर जब दे रहा हूं तो बेसिक दे देता हूं, आप कोई मेथड को अच्छी तरीके से सीख जाइए और जो आसान लगे ना उससे आप बना लीजिए। क्लियर। तो देखिए भाग विधि में इसमें क्या करेंगे, इसमें भी जो है ना सबका गुणनखंड एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, ये जल्दी नहीं मिलता लेकिन मैं बता देता हूँ, इसका भी गुणनखंड। तो बोलिए इसका कैसे पता करेंगे कि अभाज्य संख्या कौन है, नहीं ना होगा पता। बात सही है, हो सके एक्स का मान कोई ऐसा हो जो अभाज्य ना हो। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्त, आप लोग खाली काटते चल जाइए, क्योंकि जिसका अधिकतम पावर वही क्या होगा, एलसीएम। तो मैंने भाग विधि बता रहा, इसलिए एक पैटर्न दे देता हूँ। तो देखिए पहले एक्स 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 है, बाई बाई है, तो डायरेक्ट एक्स से लगाइए, क्या चीज़ से लगाइए, एक्स से। हाँ तो बाई भी है एक्स भी है, तो दोनों से भी लगा सकते हैं, एक्स बाई से भी लगा सकते हैं। क्लियर। तो एक्स बाई से लगाइए तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अब बाई खत्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बाई खत्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई खत्म और एक्स खत्म। अब यहाँ जब देंगे ना दोस्त, तो देखिए एक्स, तो ये एक्स 1 और ये बाई रह गया बाई। अब देखिए नहीं ना, तो इसका वैसे ही गुणज निकालेंगे। देखिए मैं अपने तरीका से निकाला हूँ, ये कोई आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने बेसिक दे देता हूँ। तो देखिए अब इसी का गुणज ना होता है एलसीएम, तो कर देंगे एक्स बाई गुना एक्स गुना बाई, एक एक लिखिए या ना। देखिए एक्स बाई गुना एक्स गुने बाई। क्लियर। आप इसको एक बार एक्स से भी बाई से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब दोनों लग रहा था एक्स वाई से लगा दी। अब देखिए गुणज कीजिए, एक्स गुने एक्स, तो एक्स क्यूब, बाई गुने बाई स्क्वायर, तो एक्स क्यूब बाई स्क्वायर क्या हो गया, एलसीएम। यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, अधिकतम पावर एक्स के 3, बाई के अधिकतम पावर 2, तो एक्स क्यूब बाई स्क्वायर वहाँ भी बताए थे। तो ये हो गया भाग विधि से क्या, एलसीएम। अब देखिए मेरे दोस्त, एलसीएम ऐसा तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में इस तरीका से पूछेगा, और उसके बाद पूछते हैं कि कोई घंटी 2 3 मान लिए 6 घंटी 12 बजे एक साथ बजी, उसके बाद कोई 8 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 25 मिनट के अंतराल पे बजती है, तो वो पुनः घंटी कितने बजे एक साथ बजेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने वो भी एक क्वेश्चन एलसीएम से कर लेता हूं, और एक एलसीएम का सेपरेट वीडियो इसी में दूंगा, और एचसीएफ के दूसरा वीडियो दे दूंगा, कहा कि वीडियो क्या हो जाएगा काफ़ी लंबा। तो एक घंटी या बत्ती, लाइट बत्ती से भी क्वेश्चन आता है, वो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्लियर मेरे। हाँ तो क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। क्लियर। तो एक एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। बोल रहा कि 6 घंटिया, यहाँ घंटिया के जगह पे बतिया लाइट देले रहता है जो सिग्नल ट्रैफिक पे रहते हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए मैंने घंटी और बत्ती भी रहे तो वैसे ही बनाना है। तो पढ़िए, 6 घंटिया एक साथ दोपहर में 12 बजे बजी थी। 6 घंटिया दोपहर में कितने बजे बजी थी, 12 बजे एक साथ। फिर क्या बोला कि यदि ये सभी 2 4 6 8 10 12 मिनट के अंतराल पर बजती है, यानी पहली घंटी 2 मिनट, तो अगला घंटी 2 मिनट के बाद 4 मिनट पे, फिर 4 मिनट के बाद 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, ऐसे अंतराल पे बजती है,
बजती हो तो वे पुनः कितने बजे एक साथ बजेगी। तो देखिए यहाँ से दो आप लोगों को बोलते हैं, जब एक साथ की बारी आ जाए ना तो एलसीएम आपको निकाल लेना, पहला बात। और जब क्वेश्चन में छोटी सी छोटी संख्या बोले, क्लियर, तब एलसीएम निकालना है। ये दो बात को ध्यान में रखना। तो एक साथ कितने बजे बजेगी, तो देखिए मेरे दोस्त, बोल रहा है ना कि 12 बजे एक बार बज गई थी, तब कुछ नहीं करना है, टोटल को ये मिनट है ना सभी को एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए हल, जो अंतराल है ना उस सभी अंतराल को एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब बोलिए एलसीएम कैसे लेंगे, तो जो विधि आपको मन गुणनखंड तो अलग अलग गुणनखंड कीजिए, लेकिन सिंपल हो कि आप भाग विधि से ही बना लें, जल्दी बनेगा। क्लियर। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करना है, एकदम सेटअप में रखना था। अभाज्य गुणनखंड करने का अर्थ कि सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन है, 2, तो 2 से लगाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12। क्लियर। अगला अभाज्य संख्या कौन है दोस्त, तो अगला 2 से और लगेगा, हाँ 2 से लग रहा, तो पहले और 2 से लगाना है। तो ये 1, 3, 2 दूना 4, जो न लगे उसे छोड़ दे, तो बच्चा में भी पढ़े हैं, 5, 3 दूना 6। अब देखिए अब 2 से लगेगा नहीं, सिर्फ एक संख्या, तो एक संख्या के लिए नहीं, कम से कम 2 संख्या के लिए लगाना है। तो देखिए अब अगला अभाज्य संख्या 3, तो ये 1, ये 3 लग गया, 1, ये 2 रह जाएगा, 5 रह जाएगा और 3 1। क्लियर। अब इसका एलसीएम मैंने बोला था कि इसी का गुणज एलसीएम होता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा क्या, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5। अब देखिए गुना 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूनी 24 और 24 बचे 20 से 120। एक क्या है मेरे दोस्त, मिनट है। क्या है, मिनट। मेरा आंसर 120 मिनट आ गया कि 120 मिनट के बाद ये 6 घंटे एक साथ बजेगी। क्लियर। अगर टाइमिंग ना रहता तब हम सीधा लिखते कि 2 घंटे के बाद एक साथ बज जाएगी, लेकिन बोल रहा कि 12 बजे बजी थी, तो अगला कितने बजे एक साथ बजेगी। तो सबसे पहले मिनट में ना है दोस्त, तो इसको घंटा में बदलेंगे। तो हमें पता है कि एक घंटा में 60 मिनट होता है, ये सब। क्लियर। तो बताइए 1 घंटा में 60 मिनट होता है, अर्थात घंटा में बदलने के लिए क्या होगा, 1 घंटा में 60 मिनट। तो अगर हम मिनट को घंटा में बदले तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 घंटा। क्लियर। एकदम बेसिक समझना, इतना क्या हो जाएगा घंटा, 1 मिनट बराबर, अर्थात हमको कितना है मिनट, 120 मिनट। तो घंटा में बदलेला मिनट को क्या करेंगे, 1/60 से गुना, अर्थात इसको बदलेला दोस्त, एकदम बेसिक बता दिया। आप लोगों को पता था कि 60 से भागा दे देंगे आ जाएगा, लेकिन मैंने एक नियम लगाकर बता दिया कि कंफ्यूज नहीं होइए। क्लियर। तो देखिए यहाँ 60 दूना 120, अर्थात 2 घंटा बाद घंटियाँ एक साथ बजेगी। तो पहली बार बजी थी कितने बजे, 12 बजे। तो अब 2 घंटा के बाद, तब 12 2 14, तो 14 बजे मेरे दोस्त। हम लोग 24 घंटा में 12 घंटा के टाइमिंग, ये रेलवे में शायद चलता है 24 घंटा, 14 15 16। क्लियर। तो हमें 14 बजे नहीं, इसी को हम क्या बोलते हैं, 12 के बाद 1 2, यानी 14 की जगह पर लिखेंगे 2 बजे। कितना बजे मेरे दोस्त, 2 बजे घंटियाँ एक साथ बजेगी। क्लियर। मैंने एलसीएम इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आज एलसीएम, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो एलसीएम तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैंने एचसीएफ का स्पेशल दूंगा और फिर उसमें एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर A गुने B। फिर उसमें और प्रॉपर्टी बताऊंगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना से भाग देने पे शेषफल इतना बचता है, या शेषफल अलग अलग, बहुत अलग अलग के क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्त। डरना नहीं है, हल्का मेहनत ही रंग लाती है। यहाँ तक मैंने एलसीएम को देखा, अब इसके बाद एचसीएफ देखेंगे। थैंक यू।